उसका 12 अध्याय और उसका 26 वचन। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. पढ़िए आपकी भाषा में। हालेलुया। हाँ जी, मेरे पीछे चले। अगर तुम मेरी सेवा करते हो, जे कोई मेरी सेवा करे ता मेरे पीछे हो तुरे। बस जो कोई मेरी सेवा करता हो वो मेरे पीछे चले। जिथे मैं हाँ मेरा सेवक भी होते होवेगा। पर हम लोग कैसे चलते हैं? सेवा तो हम प्रभु के करते हैं, लेकिन चलते हैं अमेरिका वाले के पीछे। सेवा तो प्रभु की कर रहे हैं, कहते हैं हम सेवा प्रभु की करते हैं, लेकिन कोई इंसान और प्रमुख या कोई बड़े माने जाते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। वो जो इशारा देंगे वो इशारे में हम लोग चलते हैं। हालेलुया। लेकिन कहते हैं हम सेवा प्रभु की करते हैं। हमारे बहुत बढ़िया कव्वाल अभी वो प्रभु के पास चले गए, कुछ दिन हो गए। भाई गुड्डू जेम्स बहुत बढ़िया आदमी था और बहुत डिनोमिनेशंस लोगों को अच्छी तरीके से वो ताड़ना देता था अपने कव्वाली के द्वारा। तो उसने एक कव्वाली गाया था, हड़बड़ गड़बड़। कव्वाली का नाम ही है हड़बड़ गड़बड़। उसमें उसने प्रभु की प्रार्थना करी और वो प्रार्थना मेरे को बहुत भाता है। मैं बहुत हर जगह में वो प्रार्थना सुनाता हूँ। बोले कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हे माँ बाप तुझ आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आए, प्रभु वाली प्रार्थना। लेकिन ये प्रार्थना सांप्रदायिक लोग कैसे करते हैं? हे हमारे बाप तुझ अमेरिका में रहता है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य वहां चलता रहे, यहां हमारी राज्य चलता रहे। हमारी रोज की रोटी डबल मक्खन लगाकर रोज हमें और हमारे बाल बच्चों को दिया कर। हम अपने कसूरवार को कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन तू हमारी 420 को माफ करता रहे। बरकत और इज्जत हमारी धरती में होता रहे। गड़बड़ गड़बड़। कैसी लगी प्रार्थना? ये हमारे बाप तुझे अमेरिका में रहता है। और हमारे पंजाब से भी बहुत लोग बार बार अमेरिका जाते हैं, बार बार अमेरिका जाते हैं। हर 6 महीने में अमेरिका में जाके बैठते हैं। इधर बहुत सारे लोगों को अभी तक सुसमाचार मिला नहीं है, लेकिन हम अमेरिका अमेरिका दौड़ते रहते हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करते हो तो मेरे पीछे चलो। हम किसकी सेवा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। मैं कभी ये सोचता नहीं मुझे कौन बुलाता है। मुझे कभी कभी फोन भी आता है, आप उनके पास क्यों जा रहे हैं? मैं बोला प्रचार करने जा रहा हूं। बोले नहीं आपको मालूम है वो क्या है, कौन है? वो मुझे नहीं मालूम। नहीं, पर आप उनके पास नहीं जाना चाहिए, आपका नाम खराब होगा। अजी मेरा नाम तो मेरे प्रचार से खराब होगा ना, किसी बुलाने के साथ तो मेरा नाम थोड़ी खराब होगा। फिर आप एक ऐसे काम करो, आप वहां पर ये वाला संदेश प्रचार करो। मैं बोला वो तो प्रभु जो मुझे देगा वो प्रचार करूंगा। नहीं, आप ये वाला प्रचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बोला मैं ऐसा किसी का सुन के प्रचार नहीं करता। जो प्रभु मुझे अगुवाई करेगा। अगर मैंने गलत प्रचार किया, फिर आप मुझे बताना कि आपने वहां गलत प्रचार किया, वरना आप मेरा प्रचार को सुनिए कि मैं कहां कैसे प्रचार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे प्रभु का वचन देना है नहीं, लेकिन उसका जीवन बरोबर नहीं। मेरा प्रभु ऐसे ही लोगों के लिए आया जिसका जीवन बरोबर नहीं है, पर आपको मालूम नहीं है उसके जीवन के अंदर ये घटना हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं पापियों के लिए आया। हालेलुया। फिर इनके पास हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आज नहीं कल 70 नहीं 77 बार
पाप करने के बाद भी मेरा प्रभु बचाने की क्षमता रखता है। बोलो हालेलुया। मैं एक दयावान परमेश्वर के पीछे चलता हूं जो मेरे भूल को उस क्रूस के तले ले लिया और मुझे अपना बेटा और बेटी कहने का अधिकार दिया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना पहली अध्याय उसका 12 वचन के अंदर, यूहन्ना की पत्री पहली अध्याय 12 वचन, जितनों ने उस पर विश्वास किया पर जिन्निਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने यीशु को स्वीकार किया है, आमीन। आपको उसका बेटा होने का अधिकार मिला है, आमीन। उसकी बेटी होने का अधिकार मिला है। किसी संस्था में ज्वाइन करने से अधिकार नहीं मिलता। यीशु मसीह को उद्धार करता करके आपने कबूल की तो उसका बेटा होने का, बेटी होने का अधिकार मिलता। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। सो बाइबल कहते हैं मत्ती 7 अध्याय का 13 वचन में, एंटर बाय द नैरो गेट, फॉर वाइड इज द गेट एंड ब्रॉड इज द वे दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। उस रास्ते से प्रवेश करो जो सकरा है, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाती है। सो जो मसीही जीवन है वो एक सकरा रास्ते वाला जीवन है, कठिन जीवन है। चौड़ा है वो फाटक जिसमें बहुत लोग जाते हैं, लेकिन उसका अंत जो है वो विनाश है। सकरे रास्ते से चलना, कठिनाई से चलना, मुश्किलों में चलना, ये आपको जीवन को पहुंचाने वाला रास्ता है। आज दुनिया चौड़े रास्ते में चलने का बहुत पसंद करती है। हमारा चर्च बड़ा चर्च है, हमारा झुंड बड़ा चर्च, हम लोग बहुत फैले हुए लोग हैं, बड़ा 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 सोचते हैं, लेकिन खुदावन कहता है जो छोटा है मैं उसमें चलता हूं। आमीन। है छोटी झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु हमेशा माइनॉरिटी में काम करता है। जब वहां पर अहाब राजा ने अपने महल में जजेबेल के द्वारा 400 नबियों को पाल कर रखा था, लेकिन एक एलिया जंगल में बैठा हुआ है। खुदावन एलिया के साथ काम करता था, ये 400 नबी के साथ नहीं। खुदावन बाइबल में कभी भी मेजॉरिटी के साथ में नहीं रहा। आज एक और भी शौक है, पास्टर्स लोग की मीटिंग लगाओ और अपने पास कितने पास्टर लोग हैं लगो, चेयर लगा के बिठाओ सबको दिन। ये भी बहुत बड़ा शौक है, हमारे पास इतने पास्टर लोग हैं। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक सकरा रास्ता जो प्रभु हमें बताता है। अब मेरी सभा चल रही है, यहां से मुझे लगता है 24 नवंबर तक पंजाब में सभाएं चलने वाली है। अब 2 संडे मैं पंजाब में रहने वाला हूं, मैं अपने बॉम्बे में अपने चर्च में नहीं जाने वाला हूं, इसीलिए मैं कल जाके आया। अब यहां से 24 नवंबर तक के लिए आपके सामने वचन लाता रहूंगा, और जो मैं प्रचार करता हूं मैं उसके लिए बंधा हुआ हूं। मैं आपको उलझन में डाल के नहीं जाऊंगा कि मैं प्रचार कुछ और करूं और आप उलझन में पड़ जाए, फिर आप उसका जवाब ढूंढने के लिए और 4 लोगों को खराब करे। ऐसा प्रचार मैं नहीं करता। मैं प्रचार वो करता हूं जो सीधा रास्ता है। आमीन। और आपको पसंद आए ना आए वो आपके ऊपर है। और मैं कभी ये भी उम्मीद नहीं करता हूं कि ये लोग दोबारा मुझे बुलाए, इसके लिए थोड़ी मीठी मीठी चिकनी चिपड़ी बातें करूं, वो भी मैं नहीं करता। मैं यही सोचता हूं कि ये मेरी आखिरी कन्वेंशन होगी। आप बुलाओ ना बुलाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज तो माइक मेरे पास है बोलने के लिए। कल आप माइक नहीं दोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आज तो मुझे बोलने के लिए माइक दे दिया है। बोलो हालेलुया। और हम लोग बिल्कुल खुल के बोलते हैं। खुल के बोलते हैं मतलब कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, ऐसे हम लोग खुल के बोलते हैं। एक संदर्भ ऐसा हुआ था बॉम्बे में, कुछ मुस्लिम लोगों ने डिबेट रखी थी और मुझे बुलाए वहां, और जब वो मुझे ले जा रहे थे तो वो मुझे मस्जिद के अंदर ले जा रहे थे। तो मैंने कहा कि देखो, ना तुम्हारे धार्मिक स्थल में बैठेंगे ना हमारे धार्मिक स्थल में बैठेंगे, हम कई जगह मध्यस्थ में बैठेंगे। आप बोलो तो किसी गार्डन में बैठ जाते हैं, या तो मैं आपके लिए इंतजाम करता हूं किसी होटल में बैठेंगे, लेकिन आप अपने धार्मिक स्थल में मुझे मत लेके जाइए।
उसने मुझे बोला, अजी आप डरो मत। मैंने बोला डरो मत, अरे मेरा प्रभु मर के जिंदा हुआ है। आमेन। हम मरने के लिए डरते नहीं। जिस दिन बाइबल हाथ में उठाया उस दिन मौत को हाथ में उठाया हमने। आमेन। पर मुझे मारना है तो तुम्हारे मस्जिद के अंदर मत मारो, मुझे भर चौराहे में लेके आओ और यहां मारो। मैं जोर से बोलूंगा यीशु रक्त जय। आमेन। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बोला फिर चलो चलते हैं। वो बोले आप अगर मेरे मुंह में थूकेंगे तो भी हम लोग बर्दाश्त करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। मैं बोला अभी दो ताली आता हूं तेरे घर पे अभी। और उनके मस्जिद के अंदर जाकर बैठकर मैंने डिबेट करी। सुबह 11 बजे हम डिबेट में बैठे, शाम को 6 बजे 7 से 8 मौलाना लोग उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़े, बोले अभी हम बात नहीं करेंगे इसके आगे, अब मीटिंग यहीं खत्म करेंगे। मैं बोला मैं उठना नहीं, तुम उठ गए। तुम मेरे घर में नहीं आए, मैं तुम्हारे घर में आया। बोले हम आपको फिर कभी बुलाएंगे। मैंने बोला आप नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपको मेरे जैसा आदमी मिला नहीं होगा। आप बहुत पादरियों से बात किए होंगे। नहीं हम आपको जरूर बुलाएंगे। मैंने कहा एक शर्त पे मैं आऊंगा, अगर मैं बाइबल को साबित नहीं कर पाया तो मैं खतना करके मुसलमान बनूंगा, और तुम अगर नहीं कर पाए तुमको बपतिस्मा लेकर के विश्वासी बनना पड़ेगा। मंजूर है तो मैं आके बैठता हूं। किधर बैठना है बोलो, आप मेरे साथ हैं? हमें किस बात का डर भाई, हमारे पास सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और धरती का खुदावन इसको साबित किया है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उस रास्ते को अपनाओ जो सकरा है। आज का मेरा जो इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, उन्माद जिसको बोलते हैं, वो यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये आज का मेरा इंस्पिरेशन है। और जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने जा रहा हूं आज और कल, ये 2 दिन एक ही विषय के ऊपर बात करेंगे। मेरी आदत है अगर 3 दिन की मीटिंग है तो एक ही विषय में 3 दिन बात करता हूं मैं। आज एक, कल एक, परसों एक, ऐसा नहीं बात करता, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो लिंक मिल जाए। सो ये 2 दिन की सभा के अंदर आज का पहला विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमारी पहली कलीसिया जो पेंतिकोस्त के दिन में शुरुआत हुई, वो कलीसिया को क्रिश्चियन करके नहीं कहा गया, मसीही करके नहीं कहा गया, परंतु इस पथ पर चलने वाले कहा गया है। क्रिश्चियन नाम हमको 11वां अध्याय के बाद मिलता है, प्रेरितों के काम। लेकिन दूसरे अध्याय से लेकर कलीसिया जो शुरू हुई उसको मसीह नहीं कहते थे, क्रिश्चियन नहीं बोलते थे, और ना ही मसीही लोगों ने अपना नाम मसीह रख लिया। यानी हम लोग क्रिश्चियन है करके उन्होंने नहीं बोला, देखने वालों ने बोला कि ये मसीही लोग हैं, दे आर क्रिश्चियंस। पहली बार अंतियोक में क्रिश्चियन नाम पड़ा। फिर उसके पहले उनको क्या कहा जाता था? इस रास्ते पर चलने वाले। हालेलुया। किस रास्ते पर? इस पथ पर चलने वाले, यही उनका नाम था। अब आप सोचिए कि जब प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरे पीछे चलो, यानी उस पथ पर चलो जिस पथ पर यीशु चल के गया। सो आज मैं उस चीज को लेकर आपके सामने रखता हूं। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया मत्ती 19वां अध्याय के अंदर, उसका 23 वचन में पढ़ोगे, 23 और 24 में। Then Jesus said unto the disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of God. ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਨੀ ਦਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। हाँ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, जी। ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर प्रभु ਦੇ ਰਾਜ कहता है ਵਿੱਚ। कि धनवान आदमी स्वर्ग में जाना उतना ही कठिन है जितना ऊंट को सुई के आंख से निकल जाना। अब ये तो संभव नहीं है कि
सुई की आंख से ऊंट निकल जाए, संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर प्रभु कहना क्या चाहता था कि ये यरूशलेम का फाटक है या कोई भी शहर पना की फाटक होती है, और एक अमीर आदमी ऊंट पे सवार होके जब वो आता है तो उसको ऊंट से नीचे उतर कर वो सकरा रास्ते से उसको अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि ये दरवाजा जो है शाम को बंद हो जाती, इसका समय है। सो प्रभु ये बताना चाहता था कि ये गेट है और ये छोटा जो दरवाजा खुला है ना, इसको बोलते सुई की आंख। सो ऊंट निकल जाएगी लेकिन अमीर नहीं निकलेगा। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह उन दिनों के अंदर जो बात करता था वो यरूशलेम के वातावरण में बात करता था, जो यरूशलेम के अंदर जैसे चल रही उसी को उदाहरण लेके वो बात करता था। वैसे भाई ब्रनम जो बात करते थे वो अमेरिका को लेकर बात करते थे। भाई ब्रनम हिंदुस्तान को लेकर कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का पद्धत, हिंदुस्तान की खान पान, हिंदुस्तान के कपड़े, ये सब अलग है। सो नबी क्या करता था, वो अमेरिका के हालात को लेकर हमेशा बात करता था। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका वाले जैसे कपड़े पहनते हैं, अमेरिका वाले जैसे खाते हैं वैसे हम भी खाएं, हम भी पहने। बहुत लोग करते भी हैं। मैसेज में आने के बाद वो अमेरिका के कपड़े पहनने लग गए, अमेरिका का पिज़्ज़ा खाने लग गए, लेकिन ऐसा नबी ने कभी नहीं कहा। तो ये वो वचन को इस तरीके से पूरा करना है कि ऊंट के ऊपर से नीचे उतर कर ही उसको झुक से अंदर जाना है, ये प्रभु बता रहा था। अब ऐसा हुआ, एक उदाहरण में बता रहा हूं कि एक आदमी ऊंट एक सुई लेकर जाकर लोगों से, पादरी साहब से पूछा कि आपके बाइबल में लिखा है कि ये सुई की आंख से ऊंट चले जाएगा, ये संभव है क्या? पादरी साहब ने बोला वो कोई और कारण के लिए बोला होगा, उदाहरण ऐसा हो नहीं सकता। विश्वासियों से पूछा, भाई ऊंट चले जाएगी क्या इसकी आंख से? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई और कारण होगा। चर्च के बाहर जब भिखारी बैठ के भीख मांगता है हर इतवार को, उसके पास वो जाकर उसको पूछा, बोले भाई ये बाइबल में लिखा है, ये जो चर्च में जाने वाले लोग हैं ये लोग सब विश्वास करते हैं कि ये सुई की आंख से ऊंट चले जाएगी। तो उसने भिखारी के पास बैठ के बोला, आप क्या बोलते हैं? उसने बोला, अरे खुदा ने चाहा तो ऊंट क्या पूरा दुनिया सुई की आंख से चले जाए। क्या बोला? खुदा ने चाहा तो ऊंट क्या, वो सारी दुनिया सुई की आंख से निकाल देगा, क्योंकि वो दुनिया बनाने वाला और रचने वाला है। विश्वास के अंदर फर्क है। नबी कहता है इसी दृश्य ऊंट के को, द रिजरेक्शन ऑफ जायरस डॉटर 1954 में उसने दिया था संदेश। व्हाट अ कर्स ऑन मनी इज द रिचेस, नो वंडर जीसस सेड स्कैर्सली अ रिच मैन कैन एंटर द गेट ऑफ हेवन। बहुत मुश्किल से धनवान स्वर्ग के राज्य में जाएगा। इसीलिए दाऊद कहता है, मुझे धनवान मत बना कि मैं तुझे भूल जाऊं, ना ही मुझे दरिद्र बना कि मैं तुझे कोसूं। मेरी दिन भर की जरूरतों को पूरा कर, मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। धनवान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुश्किल है आपको प्रभु के राज्य में जाना। इसका मतलब नहीं कि बाइबल में धनवान लोग नहीं थे। हाँ, अब्राहम बहुत धनी था, अय्यूब भी बहुत धनी था। जितने भी धनवान थे सब पुराने नियम में थे। नया नियम में यीशु मिलने के बाद सारे धनवानों ने धन छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। फिर एक गुड्डू जेम्स ने गाना गाया है, कल के भिखारी आज के लखपति कैसे समझ ना आया। कल के भिखारी आज के लखपति समझ में नहीं। कल झोला लेके घूमता था गांव गांव, आज मर्सिडीज कार में घूम रहा है। समझ में नहीं आया कि ये सेवा करने से आदमी इतना धनवान कैसे हो जाता है। नबी कहता है, like the camel going through the eye of the needle has to unload his burden and get on his knees and crawl under, he can get there but he has to unload first। नबी कहते हैं धनवान जा सकता है लेकिन उसको पहले ऊंट से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी वो अंदर जा सकता है। एक धनवान जब तक वो नम्र नहीं होता तब तक वो स्वर्ग के राज्य को नहीं पा सकता है।
बाइबल आगे कहती है, मरकुस की किताब 16 अध्याय, मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 13 वचन के अंदर, when Jesus came into Caesarea, Philip asked his disciples saying, whom do men say that I, the son of man, मैं कौन हूं जो मनुष्य का पुत्र है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। 14 वचन के अंदर, कोई कहता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है तो एलियास, कोई कहता है तो यिर्मयाह, कोई कहता है कि कोई नबियों में से एक आ गया। यीशु ने 15 में कहा, तुम मुझे क्या कहते हो। लोग क्या कहते हैं रहने दो, तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने जवाब दिया, Thou art Christ the Son of Living God, तू मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। अब प्रभु कहता है, तूने बहुत समझदारी से जवाब दिया। धन्य है साइमन बारजोना, मांस और लहू ने ये तुझे प्रकट नहीं किया, बट मेरा पिता जो स्वर्ग में है ये प्रकाशन तुझे दिया है। बोलो हालेलुया। आज बहुत से लोगों को प्रकाशन मालूम नहीं, वो कहे हुए बातों पर अटके हुए हैं। कोई तो कहता है यिर्मयाह, कोई तो कहता है कि कोई नबियों में से एक नबी आया। प्रभु ने बोला, ठीक है, लोगों को जो कहना है कहने दो, तुम मुझे क्या कहते हो। बहुत से लोग भाई ब्रनम का नाम लेकर कहते हैं वो एक खुदा का महान बंदा था, वो भविष्यवाणी किया है, बहुत सारे अंतिम दिनों के बारे में बताया है, उसने बहुत सारे रहस्य खोली है। ये लोग कहते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, बट आप और हम नबी को क्या कहते हैं, वो मलाकी 4:5 है, आमेन। वो प्रकटीकरण 10:7 है, वो लूक का 17:30 है, आमेन। वो प्रकटीकरण का 3:14 है, वो मत्ती की किताब का 11:17 है, वो 17वां वचन का 10 और 11 है। ये हम कहते हैं। दुनिया क्या कहती है, वो एक खुदा का बंदा था, क्योंकि दुनिया को ये रिवील हुआ ही नहीं है। सो प्रभु ने पतरस को बोला, स्वर्ग से प्रकाशन तुझे मिला है, और जब तक ये प्रकाशन तुम्हें मिलता नहीं, तुम ठठोलते रहोगे, जानते तो रहोगे, लेकिन तुम उसका प्रकाश तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आगे प्रभु ने उनको कहा, जॉन चैप्टर 6 वर्स 67 में, Then the 12 will you also go away। प्रभु ने कहा, अब तुम मेरा मांस खाओगे, तुम्हारे अंदर जीवन होगा, अब तुम मेरा लहू पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन होगा। लोगों ने कहा, यह कठिन संदेश है, ये कैसा संदेश है जो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, स्त्री लोग बाल नहीं काटना, स्त्री लोग लिपस्टिक नहीं लगाना, ये मेकअप नहीं करना, ये कठिन संदेश है। इसीलिए ज्यादा लोग ये संदेश में आते नहीं हैं। लोगों को वहां जाना पसंद है जहां आजादी है, जहां रोक ठोक नहीं। तुम दुनिया में भी जैसे जीते हो वैसे चर्च में भी जियो, कोई रोक ठोक नहीं, लेकिन संदेश में जीने के लिए बहुत कठिन लगता है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा चलता है कि ये 20वीं सदी के अंदर ऐसे ही कुछ लोग वहां पूछे, ये संदेश बहुत कठिन है, और बहुत से लोग उल्टे फिर गए, वो निकल गए प्रभु यीशु मसीह के पास से। थोड़े लोग बचे हुए थे। प्रभु ने उनसे पूछा, तुम्हें भी जाना है? उन्होंने कहा, हम कहां जाए प्रभु, जीवन का वचन आपके पास है। आमेन। मतलब हम ठहरे हुए वचन के लिए, फिर जो गए वो मच्छी रोटी के लिए ठहरे हुए थे। वो देख रहे थे कि प्रभु के पीछे चलने से मच्छी रोटी मिलता है, पेट भर खाना मिलता है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, इसलिए बड़ी झुंड की झुंड चल रही थी। लेकिन कुछ लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे, वो सिर्फ वचन के लिए चल रहे थे। आज आपका उद्देश्य जीवन में क्या है? वचन है क्या और कोई लाभ है जिसके लिए आप सोचते हैं कि हम संदेश में बने हुए हैं? आज वो आपको जानना है। होम शैल वी गो लॉर्ड, हम किसके पीछे जाएं प्रभु? जीवन का वचन तो आपके पास है। बोलो हालेलुया। ये सब उस रास्ते के बारे में बात हो रही थी। आगे जाते हैं हम लोग, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसका 8 वचन के अंदर, and he went to the synagogue and boldly spoke of 3 months
disputing, pursuing things concerning the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बारे में वे लोग चर्चा करते थे, डिबेट करते थे, लोगों को समझाते थे परमेश्वर का राज्य क्या है। सदूसी परूसी यहूदियों के पास 9 वचन में लिखा है, when divers were hardened and believed not, they spake evil of that way. जब लोगों ने देखा और उनको विश्वास नहीं करना था तो इस रास्ते के बारे में वो गलत गलत बात बोलने लगे। इस पथ पर चलने वालों के बारे में गलत गलत बात बोलने लगे। मैंने उसको लाल में मार्किंग किया है, whom shall we go? Evil of that way. Evil, इस रास्ते को बड़ा बुरा बोलने लगे। The way, क्रिश्चियनिटी अभी तक स्थापन हुआ नहीं था। इस मस को कहते थे वो पथ पर चलने वाले लोग हैं। जब पौलुस मसीहों को मारने के लिए निकला तो देखिए वो क्या कहता है, पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय के अंदर। पौलुस इस रास्ते को अपनाने के पहले वो इसको क्या कहता था, पहला वचन से पढ़िए 9 का। ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਬਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ में जो ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ वो क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए नहीं गया, इस पंथ में चलने वाले लोगों को मारने के लिए गया हो, क्रिश्चियन नहीं। बोलो हालेलुया। इस पथ पर चलने वाले, आपके भाषा में पंथ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दिस वे, इस रास्ते पर चलने वाले। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं क्रिश्चियन हूं करके नहीं बोला उसने, मैं मार्ग हूं। और इस पर चलने वाले इसको कहते थे, इस मार्ग पर चलते हैं। मेरे पास एक ब्रदर आए, बोले आप क्रिश्चियन लोग, मैं बोला मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। आप क्रिश्चियन नहीं है लेकिन आप तो पास्टर है। हाँ पास्टर हूं मगर मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। बोले फिर क्रिश्चियन कौन है? मैं बोला क्रिश्चियन वो है फर्नांडिस डिसोजा डिसिल्वा, जो सुबह चर्च में रहेगा और शाम को दारू के दुकान में रहेगा, वो क्रिश्चियन है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। बोलो हालेलुया। जो यहाँ मूर्ति पूजा भी करेगा और यहाँ चर्च में प्रार्थना भी करेगा, वो है क्रिश्चियन। फिर आप कौन है? मैं इस पथ पर चलने वाला आदमी हूं। मैं वचन पर चलने वाला आदमी हूं। मसीही वो है जो बदनाम हो चुके हैं। किसी पार्टी में जाओ, दोस्तों के साथ में एकत्रित हैं तो थोड़ी सी शराब ले लो तो हम कहते नहीं हम नहीं पीते। आप नहीं पीते? आप कौन सा क्रिश्चियन है? और मेरा बाजू वाला फर्नांडिस तो सुबह से शाम तक नशे में रहता है। मैं बोला वो क्रिश्चियन मैं नहीं हूं। आप सुअर का गोश्त नहीं खाते? मैं नहीं खाता। वो क्रिश्चियन खाता है। मैं इस पथ पर चलने वाला आदमी हूं। लेकिन ये दोनों चीज से बहुत फेमस है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक दिन बॉम्बे शहर में हमारे पास के चर्च में एक बाहर से गांव की तरफ से एक नया पास्टर ट्रांसफर होके आ गया। आपको मालूम है संस्थाओं में 5 साल के ऊपर पास्टर एक चर्च में रहता नहीं, उसको भेज देते ट्रांसफर करके। संस्था को खुद को डर है ये ज्यादा दिन रहेगा तो चर्च अपने नाम पे कर लेगा, इसके लिए 5-5 साल के अंदर उसको भेजते रहते यहाँ वहाँ। एक नया पास्टर आया और पहली एक शादी में उसको अटेंड करना पड़ा। और शादी में आके बैठा तो यूजुअली शादी के अंदर वाइन पीते हैं, बॉम्बे में पद्धत है, तो केक और वाइन। तो पादरी साहब को आके पूछा आप वाइन लेंगे क्या थोड़ा? पादरी साहब ने बोला लूंगा मगर स्टील के ग्लास में देना, कांच के ग्लास में मत देना। कौन सी स्टील है? स्टील के ग्लास में दे दो ताकि पता नहीं चलना चाहिए मैं क्या पी रहा हूं। वही वाइन चलता है।
क्या मतलब है? मसीही लोगों ने अपना नाम को कलंक करके रख दिया है, जबकि बाइबल कहता है शराब पीने वाला मरेगा, नरक में जाएगा। लेकिन यहां शराब पीने वाला मरेगा, फादर ने आके थोड़ा होली वाटर डाला, उसको स्वर्ग में भेज दिया। यह है मसीहत, यह है दुनिया कहने वाली क्रिश्चियनिटी। लेकिन बाइबल कहता है इस पथ पर चलने वाले को पौल सताने के लिए गया। पौल बोल रहा था, भाई कहां जा रहा है? मैं दमिश्क को जा रहा हूं। उसने अधिकारी से चिट्ठी प्राय लिया, मेरे मारने का अधिकार, सिपाहियों और घोड़ों को साथ में लेके जा रहा है। किसको मारने जा रहा है? इस पथ पर चलने वालों को बंधुआई में डालने के लिए लेके जा रहा है। याद रखना, तकलीफ होगी वो दुल्हन को होगी, सांप्रदायिक को तकलीफ नहीं होगी। जो दुल्हन है वो सताए जाएंगे, मसीही लोग दुनिया के साथ में मेल खाएंगे। लेकिन सताव जो है इस पथ पर चलने वाले के लिए। फिर हम देखते हैं 19वें अध्याय के अंदर एक बड़ी वहां पर झुंड उठी, राइट्स हो गया। राइट्स का मतलब समझते क्या है? मारहान हो गई वहां पर, एक में को दंगा फसाद कर दिया वो लोगों ने। इस पथ पर चलने वाले के साथ दंगा फसाद हो गई। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पता नहीं, जरा प्रोजेक्टर को सेट करोगे, क्यों ब्रेक क्यों हो रहा है? ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम आगे जाते हैं प्रेरितों के काम 19वें अध्याय के अंदर। यहां पर इफिसुस के बारे में बाइबल कहती है, देयर अरोज अ ग्रेट कमोशन अबाउट द वे, और वहां एक बहुत बड़ी हलचल मच गई इस पथ के प्रति। किसके प्रति? इस पथ के प्रति। पढ़िए 19वें अध्याय का 13 वचन। तदों यहूदियां विचों कई आदमियां ने हाँ, जो इधर उधर फिरदियां होया हाँ, झाड़ फूक करते हुंदे सन, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪੌਲुस ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी, यहां पर लिखा हुआ है दिमित्रियस ने और उसके साथियों ने इस पथ पर चलने वालों का विरोध किया। मसीह का विरोध नहीं किया, परंतु इस पथ पर चलने वाले का विरोध किया। देखिए आज विरोध किसकी होती है? मसीहत के नहीं, इस पथ पर चलने वाले, सच्चाई पर चलने वाले का विरोध होगा। आप दुनिया में जाइए, अगर पेंटिकोस्टल की मीटिंग है तो सारे पेंटिकोस्टल इकट्ठे हो जाएंगे। दी पेंटिकोस्टल, सिलोन पेंटिकोस्टल, इंडियन पेंटिकोस्टल, यूनाइटेड पेंटिकोस्टल, सारे पेंटिकोस्टल इकट्ठे हो जाएंगे। क्या तो पेंटिकोस्टल की सभा है। वैसे ही एक रोमन कैथलिक की सभा हो तो सारे रोमन कैथलिक लोग, कैरिस्मेटिक, मार्तोमा, सीरियन, मलाबार, सारे क्रिश्चियन इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब बात एंड टाइम की आती है, हालेलुया, इतने बंटवारे तो डिनोमिनेशन में भी नहीं है जितने बंटवारे एंड टाइम के अंदर है। अंतिम दिनों के संदेश के अंदर एक ही गांव में अगर मीटिंग रहेगी एंड टाइम का, तो वो दूसरा फेलोशिप वाला उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। हमारे ही गांव में मीटिंग है, आके बैठने में क्या घबराहट हो रही है? क्योंकि वो इस पथ पर नहीं चल रहे हैं, उनकी दिशा भूल हो जाएगी, इसका उनको पूरा पूरा डर है। इस पथ पर चलने वालों के साथ मैं बात करना चाहता हूं। मसीहत फैला हुआ है, लेकिन इस पथ पर चलने वाले अलग लोग हैं। और जो लोग के ऊपर दंगा फसाद हो रही है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब यहां पर भी देखिए, जब सुसमाचार गए 19वें अध्याय इफिसुस में, दे अपोज्ड द वे, नेवर अपोज क्रिश्चियनिटी। मसीहत को नहीं सताए, इस पथ पर चलने वालों को सताए। तो अपने आप को अंतिम दिनों के संदेश पर चलने वाले ये जान लो,
आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप इस पथ पर चलने वाले लोग हैं, तो हमारा चाल चलन उनके चाल चलन से अलग होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है, थोड़ा सा और आगे हम लोग जाएंगे, पढ़िए प्रेरितों के 9 अध्याय और उसका दूसरा वचन। एनी ऑफ दिस वे, अगर वो किसी को मिलेगा जो इस पथ पर चलेगा, उसको पकड़ के वो मारेगा। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌ। सो पौल बोल रहा है, इस पथ पर कोई चलता हुआ मिलेगा, उसको वो पकड़ेगा। मसीहत के बारे में नहीं बात कर रहा है वो। तो ये पथ पर चलने वाले, पढ़िए प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 1 से लेके 4 वचन तक। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆ ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂ घसीट के कैद में पाਉਂਦਾ ਸੀ। एक जबरदस्त हंगामा पौल ने करके रख दिया था। अब आप देखिए, वो जाकर मसीही लोगों को पकड़ रहा है, बांध रहा है, जेल में डाल रहा है बिना कोई कारण का। जरा सा अपना सोच को ऊपर उठाओ, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। पंजाब ठीक है, प्रभु की कृपा है, आप लोगों को बहुत आजादी मिली है, लेकिन अगर आप यूपी में जाओगे आज की तारीख में, प्रार्थना सभाएं बंद हो गई है। घर में घुस कर प्रार्थना करे। कोई घर में अपना बर्थडे में केक काट रहा है, गाना गा के प्रार्थना करके पुलिस उसको भी उठा के ले जा रही है धर्मांतर के नाम पर। एमपी के अंदर देखिए क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए क्या हो रहा है। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपको। वो दिन दोबारा पृथ्वी में आ गई है जिस दिन पौलुस वहां कर रहा था। पंजाब से पे प्रभु आपकी कृपा है, रैप्चर तक ऐसे चलेगा तो बहुत ठीक है, नहीं तो मालूम नहीं इस पथ पर से कितने लोग दोबारा दुनिया में चले जाके बैठेंगे, बोलेंगे हम मसीह नहीं है। मार के डर से, जेल के डर से छोड़ देंगे सेवा। ऐसी परिस्थिति आज हमारे बाजू के मुल्क में हो रही है। आज हम जाकर एमपी में, यूपी में आजादी से प्रचार नहीं कर सकते। आप सोचते हैं ये बहुत दूर की बात नहीं, ये अभी हमारे देश में वास्तव में ये चल रहा है। ऐसा ही पौलुस इफिसुस में जाकर बड़ा दंगा करने लगा। अब वो दमस्कस के रास्ते में था ही था। अब इस बात को मैं ऐसे बताना चाहता हूं आपको, थोड़ी समझदारी रखिए। प्रेरितों के 1:8 में प्रभु ने क्या बोला था? प्रेरितों के 1:8 में प्रभु ने क्या बोला था? तुम पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह बनोगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अब जब पवित्र आत्मा आया, पहले दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। कलीसिया के अंदर सामर्थ्य दिखाई दे रही। मंदिर से नीचे उतरा कि नहीं, एक लंगड़ा बेटा भीख मांगता हुआ, वो सोचा कि पतरस कुछ भीख देगा। पतरस खड़ा रहकर बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो देते हैं, यीशु के नाम में उठ। वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु ने बोला था, जब तुम सामर्थ्य पाओगे पवित्र आत्मा उतरने पर, और ये ऊपरी कोठरी से नीचे उतरे, जहां प्रार्थना कर रही थी वहां जमीन हिल गया, भूकंप, धरती हिल गया, ऐसी प्रार्थना हो रही थी इनकी। अभी आप देखिए, फिर प्रभु ने बोला तुम पृथ्वी की छोर तक मेरी। लेकिन ये लोग यरूशलेम छोड़ के बाहर नहीं जा रहे थे, ये जाने को मान ही नहीं रहे थे। अब बता कौन भला पहले मीटिंग में 3000 बपतिस्मा, हम लोग तो इधर 30 साल सेवा किए, अभी तक 300 नहीं पहुंचे बपतिस्मा। वहां एक ही दिन में 3000 बपतिस्मा, बोलो तो कलीसिया कितनी आशीष कलीसिया। लेकिन उनकी एक गलती हो गई कि वो अगला जो वचन है, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे,
वो उन्होंने पालन नहीं किया, तो प्रभु ने क्या किया, 1:8 को 8:1 में बदल दिया। क्या किया, 1:8 को 8:1 में बदल दिया, और शाऊल उठा और कलीसिया पे उपद्रव को लेकर आया, मारपीट करने लगा, जेल खाने में डालने लगा। यहां पर कलीसिया का सताव बाइबल कहती है इस पथ पर चलने वालों के साथ हो रही है। एक नयापन दिखाई दे रहा है। यह कुछ लोग अपने संस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, कुछ लोग जो है हमारे खिलाफ में बात कर रहे हैं। इस तरीके से कलीसिया के ऊपर बड़ा सताव आने लगा। जब आगे जाएंगे आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय के अंदर, उसका 30 वचन के अंदर पौल कहता है द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस, अनजाने के समय परमेश्वर ने आनाकानी किया। परमेश्वर ने अनजानपुने ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ हरेक था तौबा करन। हालेलुया। पौल बोलता है जब मैं कलीसिया को सताता था, प्रभु ने मेरे ऊपर आनाकानी किया। मेरे ऊपर प्रभु ने देखा और बोला नहीं देखा जैसा प्रभु ने कर लिया। आनाकानी का मतलब ये होता है जब हमारा बच्चा कुछ करता रहता है और हमें लगता है कि इससे खतरा तो कुछ नहीं है, तो हम उसको देख के भी नहीं देखे जैसे करते हैं। इसी को बोलते हैं परमेश्वर। पौल बोलता है प्रभु ने अनदेखी समय में हमारे साथ आनाकानी किया। आप और हम प्रभु में आने के पहले जब दुनिया में थे, प्रभु हमारे साथ भी ऐसा ही किया। हम जब पाप में थे, हम जब गलती में थे, प्रभु ने हमारे तरफ में भी आनाकानी किया, क्योंकि प्रभु को जानता है इसी को लेकर मुझे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसी बंदे को मुझे लेकर प्रभु में आना है, इसी को मुझे अनंत काल का जीवन देना है। इसीलिए उसने उस समय में हमारे साथ आनाकानी किया। अगर वो हमारा हिसाब लेता तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। अगर वो एक एक करके हमारी गिनती करता तो हमारे गिनतियों को हम ये धार्मिकता में नहीं आ सकते। लेकिन उसने हमारे प्रति क्या किया, आनाकानी किया, क्योंकि उसको मालूम था ये मेरा बेटा और बेटियां हैं, इन्हीं के लिए मैंने खून बहाना है, इन्हीं को मैंने उद्धार में लेकर आना है। तो उसने हमारे साथ में आनाकानी किया। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। धार्मिकता तो बहुत लोग बड़े बड़े जब्बा पहन के अपने आप को पवित्र शास्त्री समझ के लोगों के सामने लंबी लंबी प्रार्थना करके, उनका रुआब और रुतबा बिल्कुल अलग था। लेकिन जब प्रभु ने कहा तुम में से जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे, तो कोई भी बंदा वहां खड़ा ही नहीं हुआ, सबके सब निकल गए। और प्रभु जमीन में बैठकर कुछ लिखने लगा। ये एक ही जगह में बाइबल बोलता है उसने कुछ लिखा, वरना यीशु ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन यीशु के बारे में अगर लिखी जाए तो यूहन्ना में लिखा है आसमान जमीन में भी किताब नहीं समाया जाएगा जिसने कुछ किताब नहीं लिखा। बोलो हालेलुया। लोगों ने किताबें लिखकर अपने लिए मजहब बनाए, यीशु ने कोई किताब नहीं लिखा। लेकिन यीशु के बारे में जो किताब लिखा गया वो किताब अपरंपार है। हालेलुया। सो यीशु ने जमीन पर लिखकर कुछ छुके और वो बात बताए। क्या लिखा होगा? अलग अलग लोगों के पास अलग अलग नमूना है, वो ये लिखा होगा, वो ये लिखा होगा। मेरा सोच ऐसा है, उसने ये लिखा व्यभिचार में एक आदमी को तुम पकड़ के लाए, इसका दूसरा व्यक्ति किधर है जिसने व्यभिचार कर रहा था इसके साथ, वो किधर है? तुमने खाली औरत को पकड़ के लाए, ये औरत के साथ व्यभिचार करने वाला किधर है? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है दोनों को पकड़ के लाना है, तुमने एक ही को घसीट के लाए, वो किधर है? क्योंकि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा मामा, बांजा, सगा, चाचा। तुमने उसको घर में छुपा लिया और ये औरत को पकड़ के लाया। यीशु क्यों लिख रहा था? क्योंकि व्यवस्था में जो लिखा वो यीशु ने ही लिखा था व्यवस्था, लेकिन इन्होंने आधा व्यवस्था पढ़ा, आधा व्यवस्था छोड़ दिया। वो आधा व्यवस्था प्रभु खुद लिख के दे रहा है उनको। बोलो हालेलुया।
व्यवस्था किसने लिखा? वही यहोवा परमेश्वर की उंगलियों ने पत्थरों पर लिखकर मूसा को व्यवस्था दिया। वही उंगली अभी देहधारी होकर आया है और वही उंगली जमीन पे लिख रहा है। उस दिन मूसा को लिख के दिया, आज जमीन पे लिख के दिखा रहा है, मैं वही हूं जो तुम्हारा व्यवस्था देने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। सो पौल वहां जाकर अपना इस मजहब को किस तरीके से डिपेंड करता है देखो। वो कहता है अनजाने समय में परमेश्वर ने आनाकानी किया, मैं भी कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन आज मैं कलीसिया का बचाने वाला बन गया है। हालेलुया। अनजाने में मैं ऐसा काम किया, प्रभु ने भी मेरे तरफ में आनाकानी कर दिया। मैं समझता हूं कि प्रभु के आशीषों को एक तराजू में रखे और हमारे पाप को एक तराजू में रखे तो आपको समझ में आएगा मेरा पाप का वजन ज्यादा पड़ेगा। हमारे सारे झूठ, हमारे सारे चोरी वो एक तरफ में बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने जब अपना लहू बहाया तो हमारे पाप का वजन कम हो गया, यीशु का वजन ज्यादा हो गया लहू का। आज आप और हम प्रभु के उद्धार में शामिल हो गए हैं। पौल अपने आप को गवाही देता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 14 वचन, 24 का 14। पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ नबियां विच लिखियां हुई हन। उसका 22 में वो कहता है फेलिक्स सुन राजा, मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं। 22 हे भरावो अते हे एदी 22 आयत उसी में 22 24 का 22। पर फेलिक्स ने जेड़ा इस पंथ दियां गल्लां नूं चंगी तरह जानदा सी। ओ हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? इस पंथ दियां, इस पंथ को तो अच्छी तरीके से जानता है, क्रिश्चियन लोग को नहीं। इस पथ को तो अच्छी तरीके से जानता है। वो फेलिक्स के साथ में बात कर रहा है। आखिर तक पौलुस इस पथ के लिए लड़ाई किया। वो कौन सी मसीहत के लिए लड़ा? इस पथ पर चलने वालों के लिए। याद रखना, समाज मसीह एक बाजू है और संदेश पर चलने वाले एक बाजू है। आमीन। हमारी लड़ाई इस मैसेज के लिए है, मसीहत के लिए नहीं है। हमारा प्रचार इस संदेश पर चलने वालों के लिए है। मसीही लोगों के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। When Leah says the commander comes down, I will make a decision on your case. फेलिक्स ने देखा कि पौलुस उसको पकड़ लिया। तू जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उसने उस केस को डावाडोल करके बोला बाद में मैं देख लूंगा, अभी इस बात को यहां से टाल देते हैं। वो उठ गया अपने सिंहासन से, क्योंकि पौलुस बोलता है तू अच्छी तरीके से जानता है मैं किस पद पर चल रहा हूं। बोलो हालेलुया। बहुत से लोग जानबूझकर अनजान बन जाते हैं, लेकिन आपको मालूम हो कि अगर आप जानते हैं तो अनजान मत बनिए। उस चीज को ढूंढने के लिए प्रयास करिए। अगर आप जानते हैं कि आपको मालूम है इसका जवाब नहीं तो बहानेबाजी मत बनाइए। अगर आपके पास जवाब नहीं तो आप सामने आकर कह दिए कि मेरे पास जवाब नहीं है और मैं जवाब जानना चाहता हूं। निकोदेमुस नाम का एक आदमी रात को यीशु के पास आया, बोला मैं जानना चाहता हूं आपके पास। यीशु कहता है तू गुरु होकर भी नहीं जानता। हाँ गुरु है लेकिन मालूम नहीं है। वो अपना आप को नीचे शर्मिंदा करके यीशु को रात को आके मिलता है। बोले अनंत काल के जीवन के बारे में कुछ बताइए मुझे। बोले तू गुरु होकर गुरु हूं, लेकिन जो काम आप करते हैं वो काम को मैंने नहीं देखा। आज तक मेरी जिंदगी में इतना अधिकार से बात करने वाले को मैंने देखा। निश्चय आपके पास अनंत काल के जीवन है। एट द टाइम ऑफ अर्ली चर्च बिगेन, जब पहली कलीसिया की शुरुआत हुई, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय के अंदर, देयर स्टूड अप इन वन काउंसिल अ फरीसी नेम गमालियल
a doctor of law and reputation among the people, commanded to put apostle Paul for a little while. प्रेरितों के 5 अध्याय के अंदर गमालियल ने बात करना शुरू किया, बोला ऐसा उनके पीछे मत लगो। चेलों को बाहर कर दिया और अपने काउंसिल के साथ वो बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है, अगर ये काम खुदा के तरफ से है तो तुम खुदा से लड़ने वाले बन जाओगे, अगर ये खुदा के तरफ से नहीं तो ये अपने आप मिट जाएगा, इसे तुम कुछ करने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। और ये नबी का संदेश खुदा के तरफ से था, इसीलिए इतनी सांप्रदायिक होने के बावजूद भी संदेश को मिटा नहीं सके, क्योंकि ये संदेश खुदा ने इस समय के युग के लिए भेजा हुआ संदेश है। चाहे तुम लाख बार बोलो ब्रदर ब्रैनम झूठा है, ब्रदर ब्रैनम झूठा नबी है, ब्रदर ब्रैनम ये है, जितना बोलना है बोलो, इसको तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये समय का संदेश है। यस, आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम जितने आरोप लगाना है आरोप लगा दो, लेकिन तुम ये संदेश को नहीं मिटा सकते। यही बात वहां हो रही है काउंसिल के अंदर। गमालियल जो था उस समय का पीएचडी कॉलेज चलाने वाला आदमी, शाऊल भी इसी के पैर के पास बैठकर पढ़ाई किया था, उस समय का विद्वान तत्व ज्ञानी थे। इन्होंने कहा कि इन बंदों को हाथ मत लगाना, इनको मत सताना, अगर ये खुदा के तरफ से हो तो हम उनके साथ लड़ने वाले ना बन जाए। सो इस संदेश के साथ में जो लड़ाई कर रहा है वो आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, वो खुदा के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि खुदा ने अंतिम दिनों में भेजा हुआ वचन है। हालेलुया, हालेलुया। Why does a Christianity have so many denominations? फिर जब परमेश्वर ने एक पद बनाया तो आज हमारे पास 45,000 पद कैसे हो गए? आप गूगल में सर्च करिए कितना डिनोमिनेशन है। 45,000 संस्थाएं आज ये पृथ्वी पर है, लेकिन रास्ता कितना है? एक है। एक रास्ते को इतनी संस्थाएं क्यों बन गई? अगर रास्ता एक है तो हम सब क्यों नहीं एक हैं? क्यों हमारा संदेश एक नहीं है? और आज भी संदेश के अंदर भी यही गड़बड़ी आई है। हमारे पास कितनी आवाज आई? प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, 7वें दूत के तुरी के शब्द देने के दिनों में एक ही आवाज आई हमारे पास, एक ही संदेश आया हमारे पास, एक ही नबी आया हमारे पास। लेकिन आज हम इस नबी के संदेश को टुकड़े टुकड़ों में बांटकर, मुझे बहुत भाता है, दिल्ली में एक पुराना गाना है, लोग गाते हैं, खुदा के नाम को टुकड़ों में बांटने वालों, एक ही धर्म, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। खुदा के नाम को पिता पुत्र पवित्र आत्मा टुकड़ों में बांटने वालों, एक ही नाम, यीशु नाम। हालेलुया। लेकिन इस नाम में भी गड़बड़ी आ गई। यीशु बोलना है, यहोशू बोलना है, याशुवे बोलना है। ओहो, कहां अपना ज्ञान तुम्हें लेके जा रहा है? क्यों भटक रहे हो? उस खुदा को क्यों टुकड़े में, नामों में भी टुकड़े में बट गए? जितने लोग परमेश्वर बोलते हैं वो सब नरक में जाएंगे, ऐसा खुदा वाला बोलता है। और परमेश्वर वाला बोलता है कि खुदा जितने बोलेंगे वो जाएंगे नरक में। पर खुदा भी नाम नहीं है, परमेश्वर भी नाम नहीं है, नाम तो प्रभु यीशु मसीह है। देखो, जो बात मुद्दे की थी वो छोड़कर झगड़े किधर आ गए हैं। तुमने लड़ना चाहिए था यीशु नाम के लिए, आमेन। लेकिन तुम्हारी लड़ाई को शैतान ने मोड़ दिया और आपस में तलवारें दे दी। इस संस्था के अंदर 45,000 ग्लोबली, सिर्फ यूएस के अंदर 200 संस्थाएं, बैप्टिस्ट, अपोस्टोलिक, मेथोडिस्ट, एस्टिमेशन, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशंस,
इट्स एग्जैक्टली 45,000। सब लोग एक आवाज से बोलेंगे, रास्ता कितना था? एक। फिर 45,000 की क्या जरूरत है? सोचने का समय है आज। बपतिस्मा दे रहे हैं, छोटे बच्चे को लेके पानी में डुबा के निकाल रहे हैं। जिस बच्चे को मालूम ही नहीं बपतिस्मा होता क्या है, उसको डुबा रहे हैं। अब ये बच्चे को बोलेंगे, भाई तू विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तू उद्धार पाएगा। ये बच्चे को विश्वास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, और बाइबल में बपतिस्मा बच्चों को दिया नहीं। जिसको ये ज्ञान है वो ये बपतिस्मा ले सकता है, लेकिन संस्था ने इस बच्चे को, मसीहत को, जब वो बच्चा दूध पीना भी नहीं जानता था, उसको पानी में डुबाल के निकाल कर बपतिस्मा दे दिया। जबकि बपतिस्मा हमारे भाषा में, तमिल भाषा में इसको बोलते हैं ज्ञान स्नानम। जिसको ये ज्ञान है वो ये स्नान ले सकता है। आप सब जान सकते हैं ना, मैं रहता बंबई में, लेकिन मैं बंबई वाला नहीं है, मैं मद्रास वाला हूं। और मैं आपको बोलता हूं बड़े दावे के साथ, दुनिया में सबसे पुराना भाषा जो है वो तमिल भाषा है। आप चेक करके देख लेना। पहली बाइबल जो ट्रांसलेशन हुई वो तमिल भाषा में हुई, और तमिल भाषा में बाइबल डायरेक्ट इब्रानी भाषा से ट्रांसलेशन हुई। तमिल भाषा के अंदर आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं मिलेगा, एकदम राइट ट्रांसलेशन मिलेगा। खैर आगे जाते हम लोग। मेथोडिस्ट चर्च बपतिस्मा देती है, बच्चों को देती है, मगर वो निसियन क्रीड के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में से ये लोग बपतिस्मा देते हैं। ये सब उन संस्थाओं के बारे में मैं बता रहा हूं। एक पत वाले कैसे कैसे भटक गए और इनका पत अलग अलग कैसे हो गया। उसके बाद एक समय बहुत बड़ा आता है जिसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल चर्च। पेंटिकॉस्टल चर्च बाकी सभी संस्थाओं से बाप माना जाता है, क्योंकि मेथोडिस्ट अन्य भाषा बोलता नहीं, रोमन कैथोलिक अन्य भाषा बोलता नहीं, लेकिन पेंटिकॉस्टल अन्य भाषा बोला नहीं तो वो पेंटिकॉस्टल नहीं। इधर हर आदमी को अन्य भाषा बोलना ही है। ये भी बपतिस्मा देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। इनको अभी तक प्रेरितों के काम के बारे में मालूम नहीं, जो एकमात्र रास्ता प्रभु ने कलीसिया को दिया था। और ये लोग भटक कर आज दुनिया में इतनी बड़ी पेंटिकॉस्टल की जमायत है, लेकिन सबका बपतिस्मा रोमन कैथोलिक का बपतिस्मा है। ये अपने आप को कहते तो है पेंटिकॉस्टल, लेकिन पेंटिकॉस्टल के दिन में जो हुआ था वो इनके जीवन में नहीं है। पेंटिकोस्ट के दिन में पतरस खड़ा रहा, कहा पश्चाताप करो, तुम में से प्रत्येक पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। ये कह तो दिए हमारे पेंटिकॉस्टल, लेकिन पेंटिकॉस्टल का काम इनके पास नहीं है। एक और संस्था आती है जिसका नाम है ब्रदरिन। ये बपतिस्मा देते हैं, लेकिन 3 बार डुबा के बपतिस्मा देते हैं। बाकी के लोग बपतिस्मा देते हैं, मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देता हूं, पर ये ऐसे ये बोलते पिता का नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से 3 बार डुबाना पड़ता है इनको। अब मैं इनसे पूछता हूं कि बपतिस्मा का मतलब यीशु में मरे जाना, यीशु में गाड़े जाना और यीशु में जी उठना, यही बपतिस्मा का प्रतिमा है। तो तुम पिता का नाम में जब देते हो तो पिता को बिगाड़ते हो, पवित्र आत्मा को बिगाड़ते हो, जबकि मेरे लिए खाली यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा, लेकिन तुम तो तीनों को बिगाड़ते हो। आत्मा मरता ही नहीं है, तुमने उसको भी दफना दिया। ये संस्था करती है, साल्वेशन आर्मी संस्था है। ये तो पानी के पास जाते नहीं, ये खाली आपको झंडे के नीचे खड़े रह के दे देते बपतिस्मा। इनको ना नदी चाहिए ना पानी चाहिए, ये खाली झंडा इनके लिए सब, क्योंकि वो आर्मी है, इसके लिए झंडे के ऊपर उनको गर्व है बहुत। इनका स्थापना करने वाला भी आर्मी था, मेजर था वो बहुत बड़ा, इसके लिए उसने सारा आर्मी का लेके आया। इस संस्था के अंदर आपको पास्टर नहीं मिलेगा,
इस संस्था में आपको बिशप रेवरेंड नहीं मिलेगा, इस संस्था में आपको कैप्टन मिलेगा, सूबेदार, हाँ आपके भाषा में और बहुत कुछ है, सुपरिंटेंडेंट मिलेगा, और जो भी मिलिट्री में पद है वो सब चर्च को दे दिया गया। एक समय था सल्वेशन आर्मी ने बहुत बढ़िया काम किया, इस देश में लिखा पढ़ाई को लेकर आया, इस देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, उन्होंने अनाज खिलाया, दूध का डब्बा बहुत गेहूं बांटकर इन्होंने मसीह के अंदर बहुत से लोगों को लेकर आया। लेकिन ये लोग साल्वेशन नहीं दे सके, नाम साल्वेशन था लेकिन साल्वेशन नहीं दिया, क्योंकि साल्वेशन यीशु मसीह के नाम से मिलता है, और वो नाम इनके पास नहीं था। वो नाम प्रभु ने अंतिम दिनों के संदेश वालों को दे दिया है। असली साल्वेशन, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हमें उद्धार प्राप्त हो, यीशु नाम, और वो नाम आपके और मेरे पास में आ गया। आमेन। ना मेथोडिस्ट के पास यीशु नाम है, ना पेंटिकॉस्टल के पास यीशु नाम है, ना कोई और संस्था के पास यीशु नाम है। यीशु नाम क्यों धरती पे आया? बीमारी ठीक करने के लिए नहीं आया, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए नहीं, वो निकलता है वो बात और है। आपके कैंसर को दूर करने के लिए यीशु नाम नहीं आया, भले कैंसर दूर होता है, यीशु नाम आया आपको पाप का क्षमा देने के लिए आया। यस। लेकिन लोगों को कैंसर दूर करना है, बीमारी दूर करना है, पाप नहीं दूर करना है, इसीलिए वो यीशु के नाम में नफरत करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो इनका बपतिस्मा जो है बिल्कुल भिन्न तरीके से होता है। अच्छा, मैं यहां खड़े रह के आपसे बात कर रहा हूं, मेरा भी बपतिस्मा ऐसे ही हुआ था पहला। मैं भी सल्वेशन आर्मी से आता हूं। जब मैं छोटा था मुझे नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने झंडे के नीचे खड़ा कर दिया मेरे को, और मुझे मालूम ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। ज्ञान तो जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तब मुझे ज्ञान आने लगी, जब मैं संदेश पढ़ने लगा तब मुझे समझ आने लगी, वरना हम भी इसी अंधकार में पड़े हुए थे। बोलो हालेलुया। सो व्हाट इज द राइट बैप्टिज्म? पेंटिकॉस्टल वैसा दे रहा है, मेथोडिस्ट वैसा दे रहा है, ब्रदरन वैसा दे रहा है, रोमन कैथोलिक ऐसे दे रहा है, फिर देना कैसा है? वही तो एकमात्र रास्ता है, वही तो एक रास्ता प्रभु ने दिया था, और वो था प्रेरितों के काम 2:38 में, पश्चाताप करो पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, आमेन, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु का नाम में बपतिस्मा लेने के बाद तुमको दान मिलता है। दान का मतलब एक गिफ्ट है, एक तोहफा प्रभु आपको देता है कि भाई तू पाप का जीवन छोड़कर पवित्र जीवन चलने का फैसला किया है, तूने मेरे नाम में बपतिस्मा लिया है, इसलिए मैं तुझे एक तोहफा देता हूं, वही है पवित्र आत्मा का वरदान। आमेन। लेकिन आज स्टेज में खड़े रह के रब 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 रब, ये दान तेरे को मिला कहां से? जब बाद बपतिस्मा खाती है तो उससे मुकर जाता है। जहां दान आने का रास्ता है उसी को तू मुकरता है, फिर ये दान तुझे मिला कैसा? आप मेरे साथ हैं? आमेन, हालेलुया। सो उस रास्ते का पीछा करो जो प्रभु ने एकमात्र रास्ता एक समय दिया था। तो यहां से वननेस ग्रुप चालू हो गया, और वननेस का मतलब है हम एक खुदा को मानते हैं, यीशु का नाम का बपतिस्मा में आ गए। हमारे यहाँ एक पास्टर जी अभी अभी इजराइल जाके आए, उसने एक संस्था को, पता नहीं कौन सा संस्था को ज्वाइंट किया, वो वहां से आने के बाद यीशु का नाम में बपतिस्मा लिए हुए लोगों को दोबारा यीशु के नाम पे बपतिस्मा दे दिया, उसी चर्च को दोबारा बपतिस्मा दे दिया। बोला कि जब तक तुम यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं मिलेगा। फिर कल तक जो बपतिस्मा तू ही तो दे रहा था पिता पुत्र को छोड़कर यीशु का नाम का, बोले नहीं वो गलत था बपतिस्मा, अभी तुमको ये बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो ये लोग सब एक ग्रामर को लेके लड़ रहे हैं। हिब्रू में यीशुआ, ग्रीक में इयोसिस, लतीन में इयोसिस, इंग्लिश में जीसस।
ये एक 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 उल्लेख, थोड़ा सा शब्द इधर होकर आज आपके पास आ गया जीसस। याशुए से लेकर भाषा बदलते बदलते जीसस। अभी लोग जीसस का नाम को नहीं मानते, लेकिन ये 20वीं सदी में एक भविष्यवक्ता था, उसने मुर्दों को जीसस के नाम पे उठाया, उसने बड़ा बड़ा काम जीसस के नाम पे किया। वो यीशु नहीं बोलता था, ब्रदर ब्रनम यीशु नहीं बोलता था, ब्रदर ब्रनम जीसस बोलता था। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सातवां दूत में भेद की बात, मोहरों की बात, रहस्यमय बात इतना खोलकर कलीसिया को दिया, और उसको ये बात समझ में नहीं आया कि यीशु बोलना है कि जीसस बोलना है। लेकिन वो अपने मुल्क में जो भाषा बोलता है, उसी भाषा से लेकर उसने बड़े बड़े काम खड़ा कर दिए। सवाल, उस नाम में जो विश्वास था, वो विश्वास ने काम को पूरा कर दिया है। लेकिन आज लड़ाई करते करते बैठे हैं। यशुआ अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री, हजारों लोगों को यीशु के नाम से बपतिस्मा दे दिया, लेकिन जब एक बार इजराइल जाके आ गया तो बोला अभी यीशु का नाम का बपतिस्मा गलत है। फिर से उसने बपतिस्मा देकर उसमें से बहुत लोग ले लिए और बहुत लोग चर्च छोड़ के चले गए। अभी मिनिस्ट्री पूरा ठप हो गया है। नाम में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आप समय काफी हो गया, 10:30 बज गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। आप बैठेंगे क्या 10-15 मिनट? बैठेंगे। हले सो बहुत सारा तर्क वितर्क हो गया। अब इसने डॉक्ट्रिन नहीं लाया, इसने डॉलर लेके आया। क्या लेके आया? डॉलर। वो डॉलर के चक्कर में डॉक्ट्रिन बदल गई। ऐसे बहुत सारे लोगों के डॉलर के चक्कर में डॉक्ट्रिन बदल गई। जिस डॉक्ट्रिन को ये ने 40 साल तक प्रचार किया, आज बोलता है वो गलत है। मेरे पास एक बंदा आया इजराइल से, और वो आकर मेरे से बोला कि मैं 40 साल यही मैसेज प्रीच करता था, लेकिन अभी मेरी आंखें खुल गई और मुझे अभी पता चला कि सच्चाई ये नहीं है। तो उसने मुझे कुछ पर्ची दी, बोली आप भी पढ़ लो, आप भी सच्चाई को जान लो। तो मैंने उस पर्ची को लिया और उस बंदे से कहा, आपको ये गलत समझने के लिए कितना साल लग गया? 40 साल लग गया। अभी पर्ची आपने मुझे दिया है ना, 40 साल के बाद आओ, मैं भी समझूंगा। एक बात समझने के लिए एक आदमी की पूरी पीढ़ी निकल गई। भाई ब्रनम जो है 7वां दूत है, ठोक ठोक के प्रचार करने वाला, 40 साल के बोलता है भाई ब्रनम मलाकी 4 नहीं है, प्रकटीकरण 10 नहीं है। ऐसे बहुत मूर्ख लोग कई पंजाब में भी बसे हुए हैं, आए थे उधर डिबेट में मेरे पास। अब 40 साल लगे इनको एक बात समझने के लिए। एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उसका, उसने ओढ़नी के बारे में किताब लिखा, बपतिस्मा के बारे में किताब लिखा, उसने अनेक सिद्धांतों के बारे में छोटी छोटी पर्ची बनाकर बांटने वाला आदमी आज आकर खड़ा रह के कहता है वो सब बातें जो मैंने लिखा गलत था। मैं कहता हूं तेरे ऐसा बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा कि वो सब गलत था जो 40 साल तूने लिखा, और आज तेरे समझ में आई कि वो सब गलत था। बात वो नहीं, बात रोटी, कपड़ा और मकान का है। किसकी है? ये बुढ़ापा में कौन रोटी खिलाएगा, उसके साथ खड़े हो जाएंगे ताकि मोहताज ना हो। जो 40 साल में लिखा वो गया तेल बेचने। अभी कपड़ा, मकान, रोटी का सवाल है। अभी हम ये पकड़ेंगे तो हमको हाजी। और बाइबल आपके पास में कितना रास्ता कहती है, इस पथ पर चलने वाले अपने पथ को कभी मत बदलना। अब ऐसी बात है, ये तो याशुआ बोलता है, अब यीशु का नाम दूर हो गया। इसी के साथ सेवा करने वाला, यीशु का नाम का बपतिस्मा देने वाला, वो थोड़ा इब्रू सीख गया और उसी के पास्टर को बोला याशुआ नहीं यहोशुआ बोलना चाहिए। याशुआ नहीं यहोशुआ।
यहोशुवा ऐसा बोलने का। ये ओरिजिनल हिब्रू है। इसने भी कलीसिया तोड़कर लोगों को बाहर ले गया और ये अभी लोगों को हिब्रू सिखा रहा है। और मुझे एक दिन पर्ची आई, हमारा हिब्रू का 3 दिन का मीटिंग क्लास से, पास्टर जी आपका स्वागत है। मैंने उसको जवाब दिया व्हाट्सएप में, भाई पेंतिकोस्त का दिन मेरी भाषा में पवित्र आत्मा उतर के मुझे संदेश दिया था, मुझे हिब्रू सीखने की जरूरत अभी नहीं है। जब प्रभु आत्मा मेरी भाषा में मुझसे बात करते तो मैं क्यों हिब्रू सीखने जाऊं? बात समझ में आ रही है आपकी? जिसको जैसा दिया है वैसी तोला जाएगा। लेकिन अब एक नया ग्रुप देखो, नाम पर सच्चाई मिल गया, लेकिन सच्चाई के ऊपर एक और खदेड़। सच्चाई यीशु का नाम मिल गया, लेकिन उसके अंदर अभी गड़बड़ी कितनी हो गई। बोलो हालेलुया। देखो आज की जो बीमारी है ना, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। आज की जो बीमारी है, और हर प्रचारक एक डॉक्टर होता है, और मैं आज के बीमारी को बता रहा हूं। मैं 7 मोहरों के बारे में नहीं बताता, वो आपको मालूम है। 7 कलीसिया काल का आपका पास्टर ने आपको प्रचार किया है, और संदेश अंतिम दिनों का प्रकटीकरण 10:7 प्रभु ने आपको आपके पास्टर के द्वारा दिया है। मैं बता रहा हूं कि विश्व में बीमारी क्या फैल रही है इस संदेश के प्रति। इस बीमारी का इलाज ढूंढना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। तो यीशु, योसेस, फिर जीसस, कुल मिलाकर उद्धार एक नाम पे है। उसको यीशु बोलो, यीशु बोलो, यहोशू बोलो, यहोशुआ बोलो, जैसा तुमको बोलने को आता है अपनी जबान से आप बोलो। लेकिन आप उसी खुदा का नाम ले रहे हैं जो ये धरती में पाप क्षमा देने के लिए आया था। द वे ऑफ ट्रूथ, 2 पत्रस 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, Many will follow their destructive ways. बहुत लोग अपना नाश के लिए उनका पीछा करेंगे। Because of the way of truth will be blasphemed. क्या लिखा आपके भाषा में? 2 पत्रस 2:2। और बहुते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। उनके कारण सच्चाई के मार्ग की बदनामी होगी। यीशु से ज्यादा अपने प्रचार में ब्रनम का नाम लेने के वजह से दुनिया वाले आपको ब्रनमाइट बोलते हैं। यीशु का नाम से ज्यादा नबी ने बोला, ब्रनम ने बोला, ब्रनम ने बोला, यीशु का नाम कम। और आप सोचो, जिस यीशु ने नबी को भेजा वो यीशु क्या सोचता होगा? मेरा नाम छोड़ के ये आदमी का नाम लेते जा रहे तुम। बीमारी आज बहुत कठिन है। पतरस कहता है, ये छोटे छोटे नाशमान रास्ते के लिए सच्चाई को बदनाम किया जा रहा है। ये सच्चाई है, इससे बहुमूल्य संदेश कोई संदेश नहीं है। लेकिन आपके चाल चलन के वजह से सच्चाई का बदनाम हुआ जा रहा है। ये समय की बीमारी है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 15-25 वचन में अपोलोस नाम का एक आदमी अलेक्जेंड्रिया का पैदा हुआ, शास्त्र विद्वान, अच्छी तरीके से प्रभु का मार्ग को जानता था, लेकिन उसका विश्वास सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक था। उसका नाम है अपोलोस। और वो पौलुस के समय में 1 कुरिन्थियन 3:4 में लिखता है, मैं पौलुस का हूं, मैं उसका हूं, मैं अपोलोस का हूं। क्या हम सब इंसान नहीं हैं? कलीसिया के अंदर बंटवारा आ गया। पौलुस ने अपोलोस को बपतिस्मा दिया था, लेकिन अपोलोस के नाम से कुछ लोग एक पंथ बना के खड़े हो गए, हम अपोलोस के हैं, वो तुम पौलुस के हैं। अरे पौलुस क्या कर रहे हो तुम? क्या मसीह बढ़ गया? बोलो हालेलुया। आज मैसेज वाले टुकड़े टुकड़े में बट गए। अभी आप मुझे ये बताओ कि क्या मैसेज बट गया?
नहीं, एक ही दूत का आवाज है, वो कभी बटेगा नहीं। हम उस आवाज को लेकर हम भटक गए। हम लोगों ने हमारे चारों तरफ में दीवार बांध के खड़ा कर दिया और हमने अपने आप में भाईचारे के प्रीति को तोड़कर अलग अलग बंटवारे में बंट गए। अगर आपको लगता है कि किसी के पास संदेश नहीं है, प्यार मोहब्बत से उसके पास जाओ, उसको संदेश में लाने का प्रयत्न करो। आपके पास जो सच्चाई है वो सच्चाई उसके पास में रखो। लेकिन आदमी भूल गया। बाइबल कहता है फॉलो द वे, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज द वे। यीशु का सुसमाचार ही छुटकारे का रास्ता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 17 वचन में एक भाभी कहने वाली लड़की, पढ़ने के लिए समय नहीं है, वो आकर पौलुस और सिलास को देखकर क्या कहा, These men are servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation। यह भावी कहने वाली लड़की आकर पौलुस को देखकर कहते, ये महान परमेश्वर के दास लोग हैं जो उद्धार का मार्ग सिखा रहे हैं। आमेन। दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया पौलुस कौन है, लेकिन आज के बड़े बड़े स्कॉलर लोगों ने पौलुस को नहीं पहचाना कि पौलुस क्या बोल रहा है। जब दुष्ट आत्मा संत को देखकर कहती है कि ये परमेश्वर के महान लोग हैं, ये प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पवित्र लोगों ने क्या बोला, ये लोग दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा ने सही पहचाना। उसके बाद हम उसके 26 वचन में जब जाएंगे तो बाइबल कहती है अक्विला और प्रिस्किल्ला ये दोनों अपोलोस को अपने घर ले गए और उसको अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन सिखाया। प्रेरितों के 18 अध्याय का 26 में अपोलोस को अपने घर ले गए। बोलो हालेलुया। ले जाओ लोगों को अपने घर। जिसको संदेश नहीं मालूम उसको अपने घर में बुलाओ, उसकी खातिरदारी करो और उसको सच्चाई बताओ। ये अक्विला और प्रिस्किल्ला पौलुस के साथी थे। इनका भी तंबू बनाने का व्यवसाय, पौलुस का भी तंबू बनाने का व्यवसाय। लेकिन जब पौलुस और अक्विला को मुलाकात हुई तो अक्विला और प्रिस्किल्ला हस्बैंड वाइफ ने बोला, पौलुस अब तंबू बनाने का बिजनेस हम करेंगे, आप अभी सेवा में पूरी तौर से उतर जाओ। ये लोगों ने पौलुस को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, ये पौलुस की जरूरत को पूरा करते थे, क्योंकि उनका भी तंबू बनाने का बिजनेस, पौलुस का भी तंबू बनाने का बिजनेस। लेकिन जब उन्होंने पौलुस को अपनाया, बोले कि यह बिजनेस अब हम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अभी सेवा में आगे बढ़ के जाइए। लेकिन इनका तरीका बहुत अच्छा था। वो नरक में चले जाएगा, वो नाश में चले जाएगा, हमारा चर्च छोड़ने वाला खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोले। बोले आओ घर में चाय में बैठेंगे और हम चर्चा करेंगे। बोलो हालेलुया। आमीन। भाई तुम खुदा नहीं बोलते हो क्या? कोई बात नहीं, परमेश्वर वाले के घर में आके बैठ के चाय पियो और कुछ अच्छी अच्छी बातें हो जाए, समझ में आ जाए कि भाई ये बात होती क्या है। ये अक्विला और प्रिस्किल्ला का काम था। You have accepted Jesus Christ। आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, यीशु मसीह उद्धार करता है, इसके सिवा और कोई परिचय हमारे पास नहीं है। शेष बातें मैं कल कंटिन्यू करूंगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। इस पथ पर चलने वाला